अब मैं सुबह ऐसे ही लेटी रहती हूँ, मोबाइल का मतलब थोड़ी देर तक नोटिफिकेशन फेसबुक चेक कर लेती हूँ, उसके बाद उठती हूँ। ओए टुक्कू राजा, उठो उठो उठो, इट्स 7 in the morning. Hey Nevians! Like, subscribe and press on the bell icon to never miss any videos. टुक्कू हमेशा से ही हमारे साथ सोता है और उसके लिए अलग तकिया भी चाहिए होता है। एंड दिस साड़ी इज़ ऑफ माई मदर। मैं इसे बचपन से लेकर सोती हूँ, आज तक मतलब ये छोड़ नहीं पाई हूँ। अब डुग्गू भी इसे लेकर सोता है। एंड ये साड़ी एक्चुअली मम्मी की थी, तो मम्मी गुजरने के बाद से मतलब जब मैं क्लास 6 में थी तब से मैं ये साड़ी यूज़ करती हूँ। इसके बिना नींद नहीं आती है। मैं इस साड़ी को पकड़ती हूँ फिंगर टिप पे एंड देन इसे धीरे से नेल के अंदर घुसाती हूँ, फिर इसे दबाकर इसको लेकर मैं आराम से सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि मम्मी जब थी तो उनको मैं पकड़ कर ऐसा साड़ी पकड़ कर सोती थी, तो वही आदत अब तक रह गई है मेरी। अब फाइनली थोड़ा मोबाइल चेक कर कर थोड़ा और लेटने के बाद मैं उठती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह आपको देखने मिलेगा कि मैं अपना मॉर्निंग कैसे स्पेंड करती हूँ। ट्रस्ट में बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है। इट्स मॉर्निंग 7:30 AM एंड मेरे हस्बैंड जिम के लिए जा चुके हैं उठकर। आप देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ, मैं डेली लाइफ कैसे स्पेंड करती हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग मॉर्निंग, एंड बाकी आगे के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो मैं दूसरे दिन अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए मेरा मॉर्निंग कैसा बीतता है देख लीजिए। एंड यस, इग्नोर माई वॉइस बिकॉज सुबह सुबह नींद से उठने के बाद मेरी वॉइस ऐसे ही रहती है, ये देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं नींद से उठकर भगवान को प्रे करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं बेड अपना सारा सरियाती हूँ एंड आगे देखते रहिए। अगर डोर पे या कॉरिडोर पे कोई भी आता है तो मेरा डुग्गू तो ऐसे बात करने लगता है। सबसे पहले मैं विंडो खोलूँगी, उसके बाद सारा काम करना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ मुझे वेंटिलेशन बहुत पसंद है, लाइट बहुत पसंद है। लाइट एंड एयर के बिना मुझे सफोकेटेड फील होता है। पहले ऐसा होता था कि डेली लाइफ ही मेरी ऑफिस जाने के पहले यही रहती थी, सिवाय मॉपिंग एंड ग्रूमिंग के सारे स्केड्यूल सेम ही रहते थे। यही तकिया मेरे महाराज डुग्गू जी की है। अब सारा बेडशीट फोल्डिंग एंड तकिया सारे ऑर्गेनाइज कर कर बेडशीट भी प्रॉपर्ली जो बेड पर बिछा हुआ है उसे भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करूँगी। फिर बेड साइड पे लगे हुए डस्ट भी क्लीन कर लूँगी। उस पर जो बेड पे जो ग्लास है उसे भी अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फाइनली मैं सारा ऑर्गेनाइज कर कर सेट करूँगी बेड। एंड देन एक बेड ब्रूम स्टिक है मेरे पास, जो कि मैं बेड क्लीनिंग के लिए ही बस रखती हूँ। वो कोकोनट के लीव से बनी हुई है, फिर उससे मैं प्रॉपर्ली क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट अपना बिस्तर सरियाने के बाद मैं जाती हूँ गेस्ट रूम में, जहाँ पर जैक एंड जिल है। यस, मेरा घर कुछ ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है बिकॉज मैं जस्ट वेल मेंटेन करती हूँ, जितना भी है उतना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जस्ट बिकॉज बस 2 ही साल हुए हम लोग इस घर पर आए हैं एंड उसके बाद हमें न्यूज़ मिली कि वी हैव टू शिफ्ट टू हैदराबाद एंड फ़िलहाल मेरे हस्बैंड का तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है। अब कब क्या इन्फॉर्मेशन आ जाए, इसीलिए हम लोग नए घर पर कोई भी फॉल सीलिंग वगैरह की डेकोरेशन या लाइटिंग की डेकोरेशन कुछ भी नहीं कर रहे। जो हमारा शादी के टाइम से जितना भी फर्नीचर था, बेड, वार्डरोब, गोदरेज एंड मैं फिर एक भगवान का एक थोड़ा सा छोटा सा टेम्पल शोकेस काइंड ऑफ मैं बनाई थी, वो सारी चीज़ें। एंड इस घर पर आने के बाद एक सिंगल सोफ़ा सेट हम लोग मतलब ट्रिपल सीटर वाले जो सोफ़ा सेट हम लोगों ने लिए हैं, हम लोग लिए हैं, तो उसी एंड डाइनिंग टेबल, ये सारे फर्नीचर जो भी है बस वही हम लोग रखे हुए हैं। बस वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ कि डेली इसको क्लीनिंग करना है, डेली इसको अच्छे से रखना है, दैट्स इट। एंड भगवान करे, फिंगर्स क्रॉस कि यहीं पे वर्क फ्रॉम होम हो जाए हमेशा के लिए, तो फिर हम लोग अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं।
सो लेट्स गो अभी गेस्ट रूम में। बाबू हटो, ए जूनियर। ओके, चलते हैं गेस्ट रूम में। फंटा, हाय जीव। ओके, सो बेसिकली मैं ये मैट्रेस यहाँ का उठा कर रखती हूँ जस्ट बिकॉज इन लोग दोनों कैट्स मेरे रात भर फाइट करते हैं एंड बहुत फर उनके गिरते हैं, तो इसीलिए रात को मैं उठा कर रख देती हूँ मैट्रेस। फिर सुबह होते हुए तो उसको उतार के झाड़ के अच्छे से बेड फिर ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। एंड सुबह मेरी काम ही होती है बेड ऑर्गेनाइज करना एंड ऑल। एंड देन उसके बाद फिर कैट्स के एंड डुग्गू के जो लीटर है सुबह सुबह ये लोग का क्लीन करना पड़ता है। जब तक मैं सारा क्लीन ना कर लूँ मेरे को चैन नहीं मिलता है। फिर मैं अपना जो क्लीनिंग वगैरह वॉशरूम जाके ब्रश एंड ऑल करती हूँ। सो अभी ये बेड सेकंड रूम की बेड हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे आपके साथ मिलकर ऑब्वियसली। एंड देन मैं वॉशरूम जाऊँगी गेस्ट रूम का। वो यस, मेरे दोनों वॉशरूम ही अटैच्ड है एंड दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर मी बिकॉज ये दोनों भी रहते हैं इस रूम में, तो इनको लीटर का अलग स्पेस चाहिए होता है। एंड एक्चुअली ये वाला वॉशरूम है ही, ये तीनों यहीं पे करते हैं, मतलब तीनों वेल ट्रेंड है, लीटर ट्रेंड है, तो ये तीनों यहीं पर वो मतलब टॉयलेट लीटर जो भी करते हैं यहीं पे करते हैं। तो एंड दिस कैट्स आर वेरी स्मार्ट, ये लोग करके फिर म्याउइंग करते हैं। जब तक मैं क्लीन करूँ ये लोग म्याउइंग करते रहते हैं। एंड यस दैट्स इट। सो ये इनकी प्लेस है जहाँ पर इनका कैट फूड दिया हुआ रहता है। एंड देन वाटर हर जगह है, मेरे हर रूम के बाहर है, मतलब वॉशरूम के बाहर इन लोगों का एक वाटर प्लेस रहता है जहाँ से वो लोग पानी पीते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर देम जहाँ पे ये लोग रात भर बैठ सकते हैं। एंड हम लोगों ने टीन की सनसेट भी यहाँ पर बनाई हुई है ताकि बारिश की छींटें ना आए। And that is my favorite Jack. And this is my little girl, my Jill, my baby girl, not a baby. Okay, so हम लोग इधर सजा लेते हैं। अब बेड के ऊपर का भी थोड़ा सा डस्टिंग कर लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था इनके बहुत फर गिरते हैं, इसी वजह से मैट्रेस ऊपर रखती हूँ रोज़ रात को एंड सुबह इसे फिर नीचे कर देती हूँ, तो अच्छे से प्रॉपरली मैट्रेस को एंड बेडशीट को बिछा दूँगी। एंड फिर मैं जो मेरे हस्बैंड के वर्क प्लेस है वो फिर डस्टिंग करती हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट ईजी 3 दिन पेट्स को संभालना, साथ में घर संभालना, बिकॉज आई हैव टू कीप माई पेट्स माई बेबीज़ क्लीन। उसके साथ साथ कब किसको बीमारी हो रही है, कब कौन क्या लिटर कर रहा है, क्लीनिंग करनी है। एंड इवन होल हाउस मतलब अच्छे से फर क्लीनिंग एंड ताकि स्टिंक ना करे, हर कुछ मेंटेन करना रहता है। एंड बाकी हाउस होल्ड वर्क स्टाफ्स तो रहते हैं। फिर मेरा हेयर एक्सेसरीज़ का बिज़नेस है, ये यूट्यूब चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो हर कुछ मतलब एक साथ मैनेज करना पड़ता है। एंड कल ही मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे इतना जो काम करते रहती हो, हाउ डिड यू मैनेज व्हेन यू यूज्ड टू वर्क। तो मेरा जवाब यही था कि मैं तब पागल हो जाती थी, कैसे करती थी मुझे ही नहीं पता सच में। मतलब मैं कैसे किया करती थी, लाइक एक दिन जो मुझे ऑफ मिलता था उस ऑफ डे पे मैं अपनी जान लगा देती थी, जैसे कि इसके बाद नहीं और नहीं काम करना, बस यही लास्ट कर लेते हैं। बट यही सोच सोच के बस मैं करती गई। बस यही है, अब हर एक की लाइफ अलग अलग रहती है, लाइफ तो कंटिन्यू करनी ही है। बाकी अब हो गई मेरी क्लीनिंग की काम ख़त्म, बाकी कैट्स के लीटर चेक कर लूँगी साफ़ है या नहीं, उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रश करने। वेल आगे की आई गेस मुझे दिखानी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जा रही हूँ अब लिटर क्लीन करने। देख रहे हैं इट्स सो मतलब लाइक इट्स सो सिंपल, माई हाउस इज़ वेरी सिंपल, इट्स जस्ट दैट आई कीप देम ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स इट।
एंड सूटकेस इतने सारे हैं ना, तो यहीं पे रखना पड़ रहा है। बाकी जो सूटकेस है और भी नीचे प्लेस है कैबिनेट्स के नीचे। तो यहाँ पर मैं डेली जो फुट मैट्स है वो धोकर सुखाती हूँ, क्योंकि मैं डेली वॉशरूम के बाहर लगे हुए जो फुट मैट्स है उसको चेंज करती हूँ एंड धोती हूँ। या दिस इज़ द लीटर प्लेस फॉर माई कैट्स एंड आई ट्राई टू कीप देम क्लीन। एंड इनको यहाँ पे अगर पेपर ना मिले तो ये लोग फिर टॉयलेट करते ही नहीं है। एंड जैक इज़ लाइक अ पेशेंट, वो तो टॉयलेट इतना रोकता है कि उसको स्टोन की ऑपरेशन हुई है एंड फिर से इसको टॉयलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पानी ही नहीं पीता एंड टॉयलेट भी रोक के रखता है। सो लेट मी जस्ट क्लीन आउट दिस थिंग्स एंड देन फिर मैं खुद फ्रेशन अप हो जाती हूँ। देखिए, कुछ बोलना है आपको? हाँ, बोलो बोलो। ओके। सो इन्हें इनकी फूड चाहिए सुबह सुबह, सहला फुसला कर ये फूड लेते हैं। जब तक इनको सहलाओ नहीं ये खाती भी नहीं है। खा ली मेरा बच्चा, जा गो, इट्स गुड गर्ल। सहलाना छोड़ दूंगी तो ये खाना छोड़ देगी। माय बेबी गर्ल, हैव इट मेरा बच्चा, आई एम देयर। एंड और एक शहजादे भी तैयार है कि मम्मा मुझे भी फीड कर दो। है बेबी, लो तुम यही पे खा लो, खाना है खा लो मेरे बेबी। टाइम से पानी पी लेना, मैं आके पानी पिलाऊंगी। इसे पानी जोर ज़बरदस्ती सिरिंज से पिलानी पड़ती है। फाइनली मुझे अब टाइम मिला ब्रश करने को, फिर मैं ब्रशिंग एंड ऑल करके फिर मैं जो अपना सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एक फेस ऑयल लगाती हूँ, ये मैं कर लूँगी। तो ये मैं वाव का एक सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, I'm not advertising the product। देन मैं द डर्मा कंपनी की एक फेस सीरम लगाऊंगी, दिस इज़ माय फेवरेट, ट्रस्ट मी। एंड देन अगेन फॉलोड बाय मामा अर्थ की मॉइस्चराइज़र। अब ये सारा कुछ करते करते बज गए 8:30। अब मैं जाऊँगी डिटॉक्स वाटर पीने और मेरी कुक आ चुकी है एंड दीदी खाना बना रही है। बाकी हाउस क्लीनिंग एंड ऑल मैं कर लेती हूँ एंड कोई स्पेशल खाना बनाना हो तो वो मैं कर लेती हूँ, बट रोज का खाना एंड इतना सारा काम संभालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स द रीज़न अभी सबसे पहले मैं डिटॉक्स वाटर पीऊँगी, जो कि बहुत ही वंडरफुल एक डिटॉक्स वाटर है, जो मैं आपको एक दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। सो वेट कीजिएगा एंड ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज के लिए बस आज मेरा डेली लाइफ रूटीन देख लीजिए। इसे मैं रात भर भिगो कर रख दी थी। एक तो मेरे हस्बैंड पीकर चले गए, उनके लिए भी रखी हुई थी। एंड नेक्स्ट एंड ये यम्मी भी होता है, मतलब मेरे लिए तो यम्मी है। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा जब मैं आपको बताऊंगी। ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग सा डिटॉक्स वाटर है ये रही हमारे घर की महारानी, देखिए कैसे टाइग्रेस की तरह बैठी हुई है ना। अब शी इज़ लाइक वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट मतलब साफ़ सफाई एंड ऑल। कभी गंदी जगह में नहीं बैठेगी, बिस्तर अगर इधर उधर फैला हुआ तो नहीं बैठेगी। मैडम जी एकदम सरियाए हुए बिस्तर पे एकदम क्लीन हो या न्यू बेडशीट हो तो ही इनको पसंद आता है, बैठती है। हर जगह मतलब कोई भी जगह क्लीन किया हुआ है, मतलब नया नया बिछाया हुआ तभी ये बैठेगी। दम पूरा अपने डैड पे गई है ना मम्मा, मतलब माई टाइग्रेस। मेरी फेवरेट जगह है बिकॉज मेरे बेडरूम इज इन साउथ। ये मेरी फेवरेट जगह है बिकॉज माई बेडरूम इज़ इन साउथ वेस्ट एंड यहाँ से इट्स टोटली ओपन, मतलब चारों तरफ और कोई मतलब सराउंडेड बिल्डिंग नहीं है ऊपर तरफ। एंड पूरा साउथ का हवा दिन भर समर में आती रहती है। ये मेरा फेवरेट प्लेस है सुबह शाम को। इवन डुग्गू की भी, मतलब कोई भी आवाज़ हो, यहाँ पे मेन रोड है नीचे
डुगू सबसे पहले बच्चों की तरह आ जाता है देखने। जब तक मैं कप रखने गई थी तो तब तक कचरा वाला आए एंड कचरा ले गए। नेक्स्ट होगा सारा ऑर्गेनाइज करना। अब कार्टन्स एंड ऑल क्लीन करती हूँ एंड हटाती हूँ। अब जैसे कि ये मेरा वार्डरोब है एंड मिरर अटैच्ड है, सो क्योंकि ये वेट फेसिंग है तो दैट्स वाई इसे रात को मैं ढक कर रखती हूँ। हेलो। एंड दिन में मैं फिर इसे टाई कर देती हूँ। कभी मैं अपना वार्डरोब वीडियो भी बनाऊंगी, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड बट येस आई लव माय वार्डरोब। जैसे कि सारा सेक्शंस बटे हुए हैं, मतलब ये मेरे हस्बैंड के परफ्यूम की कलेक्शन है, यहाँ पर जैसे मेडिसिन्स वगैरह है एंड ऊपर जैसे कि सारे बेडशीट्स है, बेड कवर्स है, तो ऐसे सारे सेक्शंस में बटे हुए हैं। वो वीडियो मैं कभी और कर दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग के लिए एंड प्लांट्स में वाटर डालते हैं। यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन है जो कि कपड़े जमे हुए हैं वो मैं कल धोऊंगी, और आज अगर टाइम मिल जाए, आज अगर कुछ और कपड़े जम जाए तो मैं आज धो लूँ। ये सारे छोटे छोटे जगह की डस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बस ये दिखते नहीं है बट बाद में फिर दिखता है काफ़ी ज़्यादा जम गया। और सोफ़ा कवर लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज़ द सोफ़ा लुक्स वेरी गुड, डिज़ाइनर सोफ़ा है, बट देन द थिंग इज़ दैट अब दिखता कुछ नहीं, समझ में नहीं आता डिज़ाइनर है कि नहीं, बिकॉज़ मेरे कैट्स हैं वो लोग स्क्रैच करते हैं। अब दीदी खाना बनाकर चली गई है, अब मुझे यहाँ की साफ़ सफाई करनी है। सो स्मॉल किचन बट यस ऑर्गेनाइज्ड वन, छोटा मोटा सा है एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको खाली स्लैब नहीं दिखेगा बिकॉज़ इसमें से ऑयल लग जाती है, इसीलिए सारे इवन कंटेनर जो है मिक्सर ग्राइंडर की सारे मैंने ढक कर रखी हुई हैं। इलेक्ट्रिक केटल है उसको भी ढक कर मैंने रखी हुई हैं। बाकी अभी मुझे वाटर फिल करनी है बॉटल्स में एंड बाकी डिश वॉश करनी है कुछ एंड बाकी चीज़ें सारे ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप देखते रहिए। तो कुछ कुछ जो कप्स एंड बाकी डिशेस है मैं थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ, वॉश कर ले रही हूँ। अब क्योंकि किचन के सारे जो कैबिनेट्स है वाइट में है ज़्यादातर, तो अच्छे से कोलिन से मैं रगड़ रगड़ कर साफ़ करती हूँ पूरा निकाल कर, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो होते हैं दूसरे लोग अपने घर को खुद ही हम लोग साफ़ रख सकते हैं, बाकी लोग उतना ध्यान नहीं रखेंगे, काम करते वक्त उतने ध्यान से नहीं काम करेंगे। अब आ गए मेरे हस्बैंड जिम से वापस एंड डुगू की खुशी तो सातवें आसमान पर है। बाकी किचन क्लीनिंग के बाद अभी मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ अच्छे से एंड उसके बाद ही अपने फिर हाथ पैर अच्छे से धोकर ब्रेकफास्ट लगा लूँगी बिकॉज़ ब्रेकफास्ट तैयार है। अभी वो आए हैं जिम से, उसके बाद फिर हम लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब मैंने हाथ पैर धो लिया, अब मैं जा रही हूँ ओट्स गर्म करने। थोड़ा सा ओट्स मैं माइक्रोवेव में बॉईल करने वाली हूँ 5 मिनट्स के लिए बिकॉज़ वो आज सब्ज़ी के साथ ओट्स ही खाने वाले हैं। एंड ये मेरी सुंदरी फिर से आ गई साफ़ जगह पर बैठने और मैं खाने वाली हूँ रोटी खट्टे दही के संग, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट एंड जीरा पाउडर मिला के, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चेक कर लूँगी ओट्स कितने तक पकी है, नहीं ये हाफ बॉइल्ड है और थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी। अब ओट्स है तैयार एंड ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। गर्मा गर्म ओट्स एंड हम लोग दोनों चले अब ब्रेकफास्ट करने। अब सुबह का टाइम मुझे बस यही टाइम मिलता है टीवी देखने के लिए, तो मैं बहुत बचपन से, मतलब जब से रिश्ता क्या कहलाता है चलता है, मैं तब से मैं ये सीरियल देखती हूँ, आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं की हुई हूँ। बस यही एक मतलब सीरियल है जो मैं हमेशा देखती हूँ।
तो मैं बस सुबह नाश्ता करते करते ही देख लेती हूँ, बाकी पूरे दिन का पूरा काम करते। ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ तो बैठ के सीरियल देखती हूँ, डोंट थिंक दैट, क्योंकि मैं ये बहुत बचपन से ही देखती हूँ, मतलब स्कूल टाइम से देखते आ रही हूँ तो अब भी देखती हूँ। अब ब्रेकफास्ट के बाद मैं पानी भर ले रही हूँ, सारे बॉटल जो खाली हो गए हैं उसमें। पानी भरते भरते बारिश होने लगी, अब मैं जा रही हूँ बारिश का मज़ा लेने। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन। अब मैं जा रही हूँ मॉपिंग करने। Hey everyone, so almost घर के सारे cleaning and all everything is done. So finally it's time to take the shower. बज रहे हैं it's 12:20 and I'm going to get the shower done. I'll do the scrubbing and all, and I'll do the scrubbing and all. It's 12:20 p.m. So today is 27th एंड ये मेरा होल डे लाइफ रूटीन रहती है। ये मॉर्निंग एंड आफ्टरनून की वीडियोस एंड इवनिंग की वीडियोस मैं आज ही पोस्ट कर दूँगी, बट अलग अलग व्लॉग्स अपलोड करूँगी। सो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? ये देखिए आज 27th है, दैट्स 20 and 7 एंड ऑब्वियसली ये मिरर इमेज आ रहा है बिकॉज मैंने फ्रंट कैमरा की हुई है। सो आज के दिन ही मिडनाइट के बाद मैं सारे वीडियोस अपलोड कर दूँगी मेरे डेली लाइफ रूटीन की। मोस्ट प्रोबेबली अगर आज नहीं कर पाई तो मैं कल सुबह ज़रूर से कर दूँगी। सब्सक्राइब किया ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी। एंड नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं तब आपके लिए मेरा डिटॉक्स वाटर रेसिपी एंड सारे होममेड स्किन केयर टिप्स एंड हाउ टू मेक सोप, ये सारे क्लासेस एंड सारे वीडियोस आएंगे अगर ओनली अगर आप सब्सक्रिप्शन करो, शेयर करो। सब्सक्रिप्शन बढ़े ही तभी और वीडियोस लेकर आऊँगी और मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी तभी तो लेकर आऊँगी। बाय।